हॉस्पिटल नवजीवन मेडिकल ऑन मैन बस स्टैंड। डॉक्टर राजकुमार जी बाबल BHMS है, अच्छी डिग्री है इनके पास। ये बालों का प्लाज्मा भी करते हैं, जिसके बाल वगैरह झड़ जाते हैं या उड़ जाते हैं। उसके अलावा अनदर ट्रीटमेंट, कोई भी बीमारी से रिलेटिव, चाहे पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे बुखार हो, चाहे कोई और बीमारी हो, हर चीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर राजकुमार बाबल जी करते हैं। और बड़े ही नॉलेजेबल बंदे हैं, क्योंकि मैं तो महीने में 2 बार इनके पास आता हूं, तो मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है इनसे, बड़ी जानकारी मिलती है, बड़ी नॉलेज है ह्यूमन के अंदर। तो मैं एक बार डॉक्टर छोटू राम जी को बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। आप लोगों को बताएंगे कि कोई अगर सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी है तो वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर छोटू राम जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर छोटू राम जी के लिए। धन्यवाद महेश शर्मा जी, मुझे टाइम दिया 2 मिनट इनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अपने मंच पे उपस्थित है डॉक्टर संजय नरवाल जी, MD फिनिक्स फार्मा, डॉक्टर राजकुमार बाबल और महेश शर्मा जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने फार्मर को बुलाया, उनको अवेयर किया कुछ इसके बारे में, पशुओं को कैसे मैनेज करना है। तो एक ताऊ जी, मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा ये माइक पे या स्टेज पे बोलने का, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। तो मेरा तो ये है, अगर ये अपने 4 पिलर पे डिपेंड है, अगर ये 4 पिलर अपने स्टैंड हो जाए ना, बढ़िया मजबूत हो जाएंगे, तो किसी फार्मर को कोई लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। तो पहला जो हम स्टार्टिंग करते हैं भाई, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं जब पशु हीट में आता है, हमें आगे प्रोजेनी कैसी चाहिए, उस पे बाद अपना फ्यूचर सारा। जैसे हमने प्रोजेनी में हमने सीमेंट सेलेक्ट कर लिया बढ़िया, तो हमारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड है। अगर हमारी भैंस का दूध 10 किलो है और हमने सीमेंट ऐसा रखवा लिया जिसकी मतलब प्रोजेनी हिस्ट्री जो है बता रही है भाई 8 किलो है, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं विश्वास भी ये हमारे 12 किलो दूध देगी? कभी नहीं। अगर हमारी भैंस का दूध 10 किलो है और हम अगर सीमेंट ऐसे क्वालिटी का रखें जिसका अगर मिल्क प्रोडक्शन 12 किलो या 15 किलो 10 से प्लस हो, तभी तो हमारा प्लस में आएगा, वरना हमारा माइनस में जाएगा। अगर हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। हमारा क्या है कि जो आगे जो फ्यूचर है वहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा हो जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन पे बात है, खाने पिलाने पे हमारा लगभग 70% जो खर्चा आता है पशु को तैयार करने में, वो सारा खाने पीने पे है। हमें डॉक्टर के पास कहाँ कभी 1-2% ही चांस है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारा खाना पीना सही है तो 70% जो खर्चा है उस पर हम मैनेज कर लें, बढ़िया न्यूट्रिशन दें, बढ़िया मिनरल मिक्सचर वगैरह चलाएं और टाइम पे उसको कंसनट्रेट वगैरह दें, तो हमारा पशु उसके हिसाब से तैयार होएगा। हमने सीमेंट बढ़िया रखवा लिया, अगर हमने उसका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं किया, न्यूट्रिशन ऐसा रख दिया, डेफिशिएंसी है, बाद में यही दिक्कतें आएंगी, प्रोलैप्स की आएगी, मेस्टाइटिस आ जाएगी, मेस्टाइटिस है और ये रिपीट ब्लीडिंग का केस हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन बढ़िया है तो आपका दूसरा स्टेप क्लियर है। तो तीसरा स्टेप आ जाता है फिर अपना मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट पे बात आ गई, जैसे सर्दी आ गई तो हमने कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सर्दी से बचाना है। गर्मी आ गई, गर्मी में कैसे बचाना है, जैसे कि लू वगैरह चलती हैं, स्ट्रेस का केस बन जाता है, टेम्परेचर काफ़ी हैवी हो जाता है, तो उसमें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा ये मैनेजमेंट पे है। चौथा है जो 1 या 2% ही काम आता है, वो है ट्रीटमेंट पे। पशु अगर ये आपने 3 स्टेप बढ़िया कर लिए तो चौथा स्टेप नू मान के चलो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो है जब अगर स्टार्टिंग हमने पशु को देख लिया, उसमें 1 थन में दूध कम आने लग गया, हमने 2 दिन वेट किया, वो धीरे धीरे और कम होते लग गया, वो इन्फेक्शन इतना लंबा हो जाएगा कि अपना जो ट्रीटमेंट खर्चा है वो बढ़ता जाएगा। अगर अपना 4th स्टेप जो है ना वो कंट्रोल करना है, तो जो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर ले। तो हमने डॉक्टर को कहा, मतलब मैंने देखा है 6 गाँव हैं, 6 गाँव में डेली के 10 OPD का मतलब मोस्टली तो डिवॉर्मिंग की है, तो मतलब कम ये इंटरेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब अपना मैनेजमेंट बढ़िया है, ट्रीटमेंट बढ़िया है, न्यूट्रिशन सही है, ठीक है। और जैसे हमने पशु तैयार कर लिया तो सरकार ने एक 5वां स्टेप भी दिया है भाई, पशु का लॉस ना हो। ऐसे स्टेज आ जाती है कई बार पशु एक्सीडेंटली कोई भी डेथ हो जाती है कुछ भी, तो जो 5वां पिलर स्टार्ट किया सरकार ने बहुत कम सब्सिडी में, मतलब अपने सेंटर से भी सब्सिडी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, फार्मर को सिर्फ 100 रुपये। और भाई ने एक ने जवाब सवाल किया था कि 150 रुपये हैं। भाई बात ये है 100 रुपये तो प्रीमियम है और 50 रुपये जो CSC सरकार ने अब की बार क्या कर दिया कि डॉक्टर के पास जाने जरूरत नहीं, मेरा बीमा करो। अगर आप अवेयर हो CSC सेंटर पे जाओ, उसमें अप्लाई कर दो भाई मेरे पशु का बीमा करवाना है, 50 या 100 रुपये वहाँ लगते हैं ना,
वो जो कंपनी वाला आता है वो 50 रुपये उसी के लेता है। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हो तो वो कह नहीं सकता कि आपको मेरे को 1 रुपये फालतू दे दो, वो मांगेगा ही नहीं आपसे, वो 100 रुपये प्रीमियम लेगा। और प्रीमियम 3 डिवाइड है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये। वही बात है जी, हमारी झोटी है वह दूध देना ही नहीं है तो उसकी कीमत के हिसाब से 100 रुपये प्रीमियम है। और अगर दूध प्रोडक्शन बढ़िया है, 15 किलो है, 17 किलो है, 60 से 80 हज़ार रुपये कीमत लगती है ना पशु की, तो उसका 100 रुपये है। 80 से 90 हज़ार की कीमत होती है, उसका 200 रुपये है। और कोई कहता है मेरा बढ़िया पशु है जी, इनाम लाया हुआ है अपने भिवानी मेले में या कहीं मेले में, अगर उसका वो है तो उसकी अगर कीमत 1 लाख लगती है तो उसको 300 रुपये प्रीमियम हो जाता है। ये है। और ट्रीटमेंट में अपने यहाँ है अस्पताल में तो भाई डिजीज आ गई, कोई बीमारी होगी तब तो अलग बात है, लेकिन अपने सरकार ने कि और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन वगैरह यूज कर रखा है। एक नई वैक्सीन की यूज हुई है ब्रूसिला की, और ये 3-4 बीमारी तो होती रहती है, जैसे मुँह खुरकी होगी, गलघोटू की। पहले मुँह खुरी गलघोटू अलग अलग लगती थी भैया, हमें फार्मर के घर पे 2 बार जाना पड़ता था साल में, एक बार मुँह खुरी की लागी, एक बार गलघोटू की लागी, फिर 6 महीने बाद फिर रिपीट होनी। तो सरकार ने इतना जो खर्चा है निकाला है भाई, ये पशु भी परेशान होता है, बार बार सुई लगती है, फार्मर के मन में ये चला जाता है, सुई लगती है, स्ट्रेस तो होता ही है। देखो जी, पेन होता है, उसमें स्ट्रेस होता है, उसमें क्या है, खाना पीना भी कम हो जाता है, और अगर दूध वाला पशु है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो सरकार ने यह कहा कि अगर हम बार बार नीडल मारेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा, तो इसलिए सरकार ने कहा कि जो मुँह खुरी गलघोटू वैक्सीन आती है ना, उसको कंबाइन कर दिया। अब 6 महीने सिर्फ एक बार वैक्सीन लगेगी, उसमें दोनों टिके लग जाएंगे, मुँह खुरी के और गलघोटू के। वो हमारा क्या है कि जैसे अब पहले तो अपने अस्पताल में लगती थी वैक्सीन, उसमें शायद 2 रुपये या 5 रुपये चार्ज लगता था। जैसे जैसे पता चला कि हमारे तो पशुपालक अपने मिडिल फैमिली से है या लोअर उसमें हैं, तो इनका और क्यों नुकसान किया जाए, तो सरकार ने सब्सिडी वगैरह करके फ्री ऑफ कॉस्ट और डोर टू डोर, भाई फार्मर को भी कोई परेशानी ना हो। अगर फार्मर के घर पे 5 पशु है, भाई मैं ये 5 पशु एक साथ कैसे लेके जाऊँगा, तो सरकार ने यह कहा कि आपको फार्मर को इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पशु ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी टीम वैक्सीन के साथ आपके डोर स्टेप पे वैक्सीन करेंगे और जितना हो सके उतना प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।